देखिए, प्रकाश में बताए थे हम आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब बता दिए थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब। आप ऐनक में मुंह देख के आए होंगे, सब कोई मुंह देखता है अपना। प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब बनता कैसे है? देखो, होता क्या है कि जैसे ही देखो यहां भी प्रतिबिंब बन रहा है उसमें, लेकिन ये वाला जो प्रतिबिंब है रियल है। रियल बोलोगे कैसे? क्योंकि इसको पर्दे पर उतारा जा रहा है। हम यहां खड़े हैं तो सच में वहां दिखाई दे रहा है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और कोई कोई प्रतिबिंब को बस अब जब देखिएगा तभी दिखेगा, फिर नहीं, खत्म, फिर खत्म हो जाएगा वहां से, तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब बनता कैसे है? जैसे हम यहाँ लेंस के सामने खड़े हुए, इसमें लेंस है। चश्मा में जो प्रतिबिंब बनता है, जो चश्मा लगाता है उसके चश्मा में लेंस होता है, लेंस उसका प्रतिबिंब बनाता है। जैसे ही हम खड़ा होते हैं मिरर के सामने, जिसे हम यहाँ मिरर के सामने खड़े हैं, तो उसमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। हो क्या रहा है, हमारे शरीर से चाहे जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु से ढेर सारी किरणें निकल रही हैं, और वो किरणें जाकर के उससे टकरा रही हैं, और टकराने के बाद फिर वापस आ रहा है। वापस आने के बाद वो कहीं कहीं मिल गया, कहीं पर जाकर सब अपने में क्या हो गया, मिल गया। तो उसी चीज से प्रतिबिंब बनता है। मिलने के कारण क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो लिखेंगे, इसका डिफिनीशन होगा प्रतिबिंब का, किसी वस्तु बिंदु से आ रही, किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई, या जिस बिंदु से, या जिस बिंदु से आती हुई, आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, कमा उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे होता क्या है, देखो ऐसा कुछ होता है। ये रहा, मान लीजिए कोई दर्पण, ये रहा कोई दर्पण, ध्यान से समझना इसको। ये रहा कोई दर्पण, और यहां से ये मुख्य अक्ष होता है, और यहां से क्या हुआ ना कि कोई किरण कोई वस्तु से निकल रहा है, तो ये दर्पण है, तो यहां से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं। तो ऐसे गई एक किरण, फिर यहां पे गई, फिर यहां पे गई, फिर यहां पे गई, कुछ इस तरह से गई,
और टकरा करके निकली ऐसे, ये निकला ऐसे, ये निकला ऐसे, ये निकला ऐसे, और ये निकला ऐसे। ध्यान से देखो अब यहाँ पे, ये ऐसे किरण गया, ये भागा, ये किरण ऐसे गया, ये वाला भागा, ये किरण ऐसे गया था तो ये टकराने के बाद इधर निकला, और ये किरण ऐसे गया था, ये इधर निकला, जा करके कहीं मिल गया, सब किरण जाके मिला है कहीं, तो इसी को क्या कहा जाएगा? प्रतिबिंब। क्या कहा जाएगा इसको? प्रतिबिंब। अभी देखो, अब यहां से हम लिखवाए हैं दो चीज उसमें, कि कोई किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ये मिला है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये तो सच में मिला है। तो दूसरा डिफिनेशन होता है कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, कि यहां पर मान लीजिए ये रहा और इस पर ढेर सारी किरणें आ रही हैं, ये किरण आया और यहां से ये किरण मान लीजिए कि ऐसे आया, और ये किरण ऐसे आया और ऐसे निकला, ये किरण आया और इस तरह से निकला, फिर ये किरण आया और इस तरह से निकल गया, वो यहां से टकराने के बाद ऐसे निकला, फिर यहां से किरण ये गया ऐसे और ये कुछ इस तरह से भागा, फिर एक किरण आया ऐसे कुछ, और यहां से कुछ इस तरह से भागा। तो अब यहां पर ये किरण ऐसे गया, ऐसे निकला, ऐसे गया, ऐसे निकला, ऐसे गया, ऐसे निकला, ऐसे गया, ऐसे निकला। तो ये देखो, ये किरण लग रहा है कि कहां से सब होकर आ रहा है, यहां से होकर आ रहा है, ये सब किरण लग रहा है कि यहां से आ रहा है, तो इसी को कहा जाएगा प्रतिबिंब। इसी को क्या कहा जाएगा? प्रतिबिंब। किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसी ही क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। चलो बना लो। लिखेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब क्या कर रहा है बोलो? हैं? चुप रहना रे। प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब के दो प्रकार के होते हैं। पहले के बच्चों में अब के बच्चों में अंतर आ गया है, पता है? पहले के बच्चे मिट्टी के समान थे, गीली मिट्टी के समान। जोर से दबाओ तो वो लोग, मिट्टी को जोर से दबाओगे ना, चिपकता था। अब बच्चे रेत के समान हो गए हैं, दबाओ बस फिसल जाते हैं। जितने दबाओगे रेत को ना, बालू को, उतना ही हाथ से क्या करेगा, वो गिरेगा। वैसा ही कुछ है। पहले के बच्चों में अब के बच्चों में बहुत अंतर आया है। अब
कुछ नहीं समझता है वो सब। प्रतिबिंब, अभी एक कंप्लेन मेरे पास पता है क्या आया है? एक कंप्लेन आया है कि आप सरकारी वाला किताब नहीं पढ़ाते हैं मैथ का। तो वो जो किताबिया हम पढ़ा रहे हैं उस सरकारी का ना है, बस उसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है। तो कंप्लेन आया है कि आप सरकारी वाला नहीं पढ़ा रहे हैं, उसके हिसाब से कि सरकारी वाला ही किताब पढ़ा दीजिए। अरे हम मेहनत ज्यादा लग रहा है ओकरा के पढ़ाने में, हमरा उसमें ढेर क्वेश्चन दिया है लेकिन पच नहीं रहा है उसको। अब कोई भड़का दिया है उल्टा पुल्टा सिखा के कि कहाँ कुछ है बता। तुम हमें को बता रहे हैं, तुम कतनो तेज लड़का को लावे जा, कहीं से भी पढ़ के हम सिद्ध कर देंगे कि उसको कुछ नहीं आता है। हमको पता है उससे क्या पूछना है। कतनो तेज कहीं का लड़का पढ़ा हुआ होगा, तुम लेकर आओ, हम करके सिद्ध कर देंगे उसको कुछ नहीं आता है। हम सिद्ध कर देंगे, उसके गार्जियन के सामने सिद्ध कर देंगे कि नहीं आता है इसको। हमको पता है वो क्या पूछेंगे हम उससे, हर किसी को पता है। ये क्या कहा जाता है, वो तरीका है दिखाने का कि देखिए इसको कुछ नहीं आता है। आप जहाँ पढ़ा रहे तो कुछ ठीक जगह नहीं था। हम कहीं कर रहे हैं, हम तुमसे भी पूछेंगे सिद्ध कर देंगे तुमको कुछ नहीं आता है। हमको जहाँ पता है कि कहाँ पूछेंगे कि फंस जाएगा ये, अब वही चीज हम पूछेंगे। हम क्या कर रहे हैं बात समझ में आ रहा है ना? तुम दूसरे दुकान पे जाओ पंखा खरीदने के लिए, वो सिद्ध कर देगा कि बगल वाला दुकान वाला पंखा ठीक नहीं है, और वही चीज वो बेच देगा तुमको। अब बताओ, कहने वाला कह दिया कि वो किताब नहीं चलाते। हम उसी दिन से बड़ी सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया। अरे हम तो चले थे कुछ अच्छा करने, हमारे साथ ही घोटाला हो गया। तब तो हम सरकारी की किताब पढ़ाएंगे, काहे लिए पढ़ाने जाए झूठों का इतना मेहनत करके। अब घोटाला की चीज क्या है? कुछ नहीं, वो फेयर बनाने का डर है, हाथ जोड़ के माफी मांगने का डर है, हाथ जोड़ के माफी मांगने का डर है, फेयर बनाने का डर है, और पिटाने का डर है। ये 3 गो। हम गुनाह कर रहे हैं साइंस पढ़ा के। अभी मार्केट में कुछ नहीं चल रहा है तो बढ़िया है वो, हम गुनाह कर रहे हैं सब अलग अलग बैच बना के। हमको सब कुछ कंबाइंड लेके चलना चाहिए था। हम अलग अलग काम कर रहे हैं ना सबसे, बुराई तो होइबे करेगा। हमारा नाम नहीं सुनना पसंद करता है हमारा बहुत लोग। जैसे आता है ज्ञानदीप का नाम आया, चुप रहो, बक बक मत करो इसके बारे में, अजब हाल है। नाम सुनना पसंद नहीं है अब। क्योंकि नाम आदमी बुराई करेगा नहीं। हम जितना कर रहे हैं तुम्हारा औकात नहीं उतना करने का, तो अब क्या करोगे? बुराई ना करना चालू करोगे? औकात नहीं है करने का, क्योंकि उतना करने के लिए इतना मेहनत है, इतना पैसा चाहिए ना कि हालत खराब हो जाएगा। अभी इतना सस्ता, सस्ता लिखवा कहता है सस्ता है। अरे ससुरा तोरा का पता है कि सस्ता है कि महंगा है? तोरा बुझा जाएगा सस्ता महंगा। हम 200-250 रुपया लेके तुमको सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं, और 200 रुपया में तुमको वो पढ़ा रहा है तो सस्ता है। 250 रुपया तुमको सस्ता दिख रहा है, वो कितना महंगा है तुमको पता है? 1-2 सब्जेक्ट का 200 रुपया ले रहा है, हम 6-6 सब्जेक्ट 250 ले रहे हैं, तो ये महंगा है। महंगा ये चीज वह है कि वो फेरवा बनवा देते हैं। लड़कों को क्या चाहिए? हम देखें, ताजा ताजा घटना चाहिए। ताजा ताजा घटना क्या? x बराबर 2 और y बराबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालो। लेकिन वह फट देने रखा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 दूनी के 4, तितिरी के 9, 9 4 13। आंसर सर जी हमारा गइल, सर जी हमारो आ गइल, सर जी हमरो आ गइल, सर जी हमरो आ गइल। किताब से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। तुमको किताबिया में खाली ऐसा नहीं क्वेश्चन मिलेगा, सीधा सीधा वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, बोल देगा वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए।
वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, व्हाट, आर बराबर दिया है 7, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, एगो बना के बता दिया है 22/7 गुना 7 गुना 7 कट गई 154। अब आर बराबर दिलस टीचर दिलन 14, फट दिन लिखबा पाई के मान 22/7 आर के मान 14, तो 14 गुना 14, कटाओ 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 2। सर जी हमरो आ गई, आ नहीं जाएगा, है तुरंत अभी ताजा ताजा बताए हैं, तुरंत ही ताजा ताजा दिए, तो तू बना ना दोगे, ये कुछ है बनाने में? अरे लइकवन छोटका लिखने ना आता है, ऊपर हम लोग क ख लिख के देते हैं, लिखना देता है नीचे बा। असली जटिल परेशानी कब आएगा? जब वर्ड प्रॉब्लम आएगा, लिखा हुआ आएगा, अब तुमको उसमें से त्रिज्या खोजना है, उसमें से व्यास खोजना है, तब असली दिक्कत आएगा। लेकिन ना, उतना हम काहे के दिमाग लगा भेजिए, उतना दिमाग सीधे 10 क्लास में लगाई बब, इन्हें ना। चलो बढ़िया हुआ, उपाय ढूंढ रहे हैं उसका, कि उसका उपाय क्या है। हम सही बता रहे हैं, हमको कोई भी सिग्नल मिलता है हम तुरंत रिएक्ट करते हैं उससे। एगो कहावत आता है, मेरा नाम है अब्दुल, मैं सबकी खबर रखता हूँ। नाम है अब्दुल, सबकी खबर रखता हूँ। हम अब रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं बैठ के ऑफिस में रोज। रिपोर्ट कार्ड क्या है? ये रिपोर्ट कार्ड एक जैसे जैसे फी तसीलने का एगो रखे हैं ना वो डायरी, एक हर क्लास का एक डायरी बनाएंगे अब, टोटल क्लास का। उस डायरी में इस बच्चे का, उस बच्चे का, सबका रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, किसको क्या आता है और क्या नहीं आता है। वो रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं हम, हर क्लास का बनाएंगे, कम से कम 1 से 0 से 8 तक तो बनाइए। सबसे पहले बना रहे हैं 0 से 5 क्लास का, इन लोगों का। इन लोग का रिपोर्ट जैसे बनेगा तब 6वां का बनाएंगे, तब 7वां का, तब 8वां का, 9वां का, 10वां का। एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, सबका खबर रखेंगे अब कि किसको क्या आता है। जहां से उसको डाउट है वहां से वो क्लास शुरू करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे। जोड़ नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम जोड़ सिखाएंगे तुमको। वो वहां से लेके चल रहे हैं। अब बढ़िया हुआ, एक सिग्नल मिला हमको कि ना ऐसा गड़बड़ हो रहा है। सोचे थे कि 2026 में 11-12 के क्लास खोलेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि क्लास खोलेंगे हम यही सब अभी करेंगे। अभी जो बड़ा समतौने के सुधारल जरूरी बा, उस लेवल से हमको मतलब ले जाना है पढ़ाई ना, कि ना आने वाला पछताए कहाँ से आ गए होते हैं। ये रिपोर्ट कार्ड बनबे करेगा, अब बन ही रहा है। हमको लगता है 1-2 दिन में वो लोग का मिल जाएगा रिपोर्ट कार्ड, टोटल कंप्लीट हो जाएगा। अब खाली उसमें क्वेश्चन हमको ऐड करना है, हो जाएगा। चलो लिखो, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। भड़काने वाला इतना गंदा तरीका से भड़काया है, हमको ये सब बात का अफसोस नहीं है कि तुम छोड़ के चले जाओ। हम अभियो कह रहे हैं, अगर तुमको लगता है कि हम नहीं पढ़ा पाते हैं, छोड़ के चले जाओ, वहां जाओ जो तुम्हारे तुमको बढ़िया से पढ़ा सके। हमारे पास आने का जरूरत नहीं है। हम हमेशा कहते हैं ये बात, चाहे 10th हो, चाहे 9th हो, चाहे 0 क्लास हो, कोनो क्लास हो, हम बबुआ बचवा कह के ना पढ़ाएंगे तुमको कि बढ़िया है कह कह के बस बताते रहेंगे। तुमको जहाँ अच्छा लगता है जाओ। इस बात से हमको बुरा नहीं लगा, इस बात से लगा कोई कह दिया कि आप सरकारी वाला नहीं पढ़ाते हैं। तुमको रियलिटी कैसे पता है? सरकारी वाला कैसे कह दिया कि नहीं पढ़ाते हैं? हम सरकारी वालन खाती प्राइवेट वालन के ना पढ़ाई ना, कि ना प्राइवेट वालन के ना पढ़ाई हम, वो ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन हम नहीं पढ़ाएंगे वो लोगों को, क्योंकि सरकारी वाला को सब कुछ नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए।
अपना देखे कुछ इन्हें ना उन्हें डायरेक्ट बक बक मुंह से कर दिए। वास्तविक प्रतिबिंब, लिखो, हेडिंग डालो वास्तविक प्रतिबिंब। हम कह रहे हैं इस पूरे एरिया में पता लगा लेना, अगर कहीं 6 क्लास का, 7 क्लास का, 8 क्लास का, 9 10 का चलता होगा, अलग अलग क्लास अगर चलता होगा, ताकि हमसे कहना। पूरा हम रोहतास जिला का कह दिए, कहीं अलग अलग चलता होगा कि इसका ही अलग अलग, वो 2 2 घंटा, वो 2 2 घंटा आके कहना कि यहां भी चलता है, कहीं नहीं चलता है। 2 2 घंटा वो लिखो। किसी वस्तु, ऑल सब्जेक्ट भी होना चाहिए, ये नहीं कि चलता है तो कुछ पढ़ाई नहीं होता है। किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, उससे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं जिस बिंदु किसी वस्तु बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में यानी कि सच में मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, हाँ वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें ये वाला फिगर बनाना है आप लोगों को, ये वाला जो है ये वास्तविक प्रतिबिंब का फिगर है। ये वाला जो है ये वास्तविक प्रतिबिंब का फिगर है। ये वाला फिगर बना लेना है। ये कौन सा प्रतिबिंब, देखो सच में कट रहा है ना, तो कौन सा प्रतिबिंब का फिगर है ये? वास्तविक प्रतिबिंब। बात समझ में आ जाएगा ना? वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब है ये? वास्तविक प्रतिबिंब। ये वाला फिगर बना लेना है। अब लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। घर से बना लेना, आज ही जाके, अभी जाके बनाओगे, एक बार बनाए हो ना तो घर से बना लेना, क्या करोगे अभी बना के, झूठे का टाइम वेस्ट होगा। अब लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से
परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, कौमा उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे कौन सा प्रतिबिंब कहा जाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। और यहां पर बनाना है फिगर आप लोगों को ये वाला, यहां पर फिगर बनाना है ये वाला। ये कौन सा प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। काल्पनिक प्रतिबिंब। ये कौन सा प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। चलो बना लो। देखेंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। डिफरेंस बिटवीन real image and virtual image. Difference between real image and virtual image. वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। जब भी अंतर लिखने के लिए आए तो सबसे पहले ये लिख लो जल्दी से अपने से कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। अपने से लिख लिया करो इसको। एक तरफ लिखा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक तरफ लिखा जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। एक तरफ लिखेंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई है क्या? वहां रखा हुआ है ना, ले जाओ। सुनो, बोलना कि बढ़िया से यूज कीजिएगा, टूटे ना ना। लेके जाओ, रखा है सामने। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला अंतर, अंतर ऐसा लिखना कि जो अंतर इसमें आए वही अंतर। जैसे कि मान लो कि दो लोगों में आपको अंतर बताना है, तो अंतर कैसे बताएंगे? कि दो लोगों को खड़ा कर देंगे, बोलेंगे कि ये बहुत तेज है तो ये बहुत मूर्ख है, ये बहुत लंबा है तो ये बहुत छोटा है, ये बहुत काला है तो ये बहुत गोरा है, ये बहुत अमीर है तो ये बहुत गरीब है। ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये बहुत काला है तो ये बहुत नाटा है, क्योंकि अंतर एक जैसा होना चाहिए ना। ये बहुत अमीर है तो ये बहुत तेज है। अमीर के लिए यहाँ पे अंतर में गरीब लिखना पड़ेगा ना। काला के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा उजला है चेगोर है। बात समझ में आ रहा है? एक ही जैसा। तो पहला देखो, अगर अंतर देखा जाएगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से। अब देखिएगा, सच में कटा था ना, तब न बना था। इसमें साचो के थोड़ा ना कटा है, तो लग रहा है कि कटा हुआ है,
तो वास्तविक कटान से बनता है। तो इसमें अंतर क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा पॉइंट, और वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकता है आदमी, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकता है। तीसरा अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब, आज जाना घर है आप लोग, चम्मच में मुंह देख के आना। देखा है कोई क्या अभी तक? कोई देखा है? तो चलो कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज घरे जाना, चम्मच में मुंह देखना और थोड़ा आगे पीछे करके देखना। चम्मच में मुंह देख के आना, कल हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? कहाँ मुंह देख के आना है? भर दिन नहीं, एक बार देख लेना और देख के खाली ये देखना कि क्या दिखाई दे रहा है चम्मच में चाहे कलछुल में। दाल लगल कलछुल में नहीं दिखेगा, बुझा रहा है? चाउमीन वाला चम्मच नहीं, कांटा में मत देखना, चम्मच होना चाहिए, वो भी साफ सुथरा। ये नहीं कि दाल लगल चम्मच में देखो तो नहीं हो, कुछ दिखाई नहीं दे तुमरा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। चौथा अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब का, वास्तविक प्रतिबिंब का फोटोग्राफी किया जा सकता है, किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब का फोटोग्राफी नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का फोटोग्राफी नहीं किया जा सकता। 2 नंबर में आता है, इतना लिख दीजिएगा तो काफी हो जाएगा। एक होता है प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन में क्या होता है? दर्पण में होता है। केवल आपका दायां भाग लगेगा कि बायां भाग है, और बायां भाग लगेगा कि
दायां भाग है, इसको कहा जाता है प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन। लिखेंगे प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन। अगले क्लास में बताएंगे इसको, प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन।